एक पुलिस कांस्टेबल ने मुलजम की तबीयत बिगड़ने पर इंसानियत की आला मिसाल कायम कर दी। पुलिस वाला मुलजिम का सर दबाने लगा तो किसी ने फोटो बनाकर वायरल कर दी। मुलजिम ने कहा कि सर में दर्द भी हो रही है, उसको अपनी गोद में लिटाया, सर दबाने लग पड़ा। रेहान भाई, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती है, आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं है, मुलजिम को आप जो है उसका सर दबा रहे हैं। मुझे ये बताएं तस्वीर किसने खींची, वायरल किस तरह होगी? ये वाक़या इस तरह है कि चंद दिन कबल मैं एक मुलजिम को लेकर ज़िला कचहरी कसूर में गया था, जहाँ पर गर्मी की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा थी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट होने की वजह से काफ़ी लोड था, तो तकरीबन अदालत में काफ़ी टाइम हमें गुजर गया। इसी दौरान मुलजिम ने कहा कि मैंने खाया पिया भी कुछ नहीं है, जिसकी वजह से मेरे सर में दर्द भी हो रही है। तो पेश करने के बाद मैं उसको नीचे ले आया, एक टेबल पे हम बैठे हुए थे, तो उसके सर में दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने उसको अपने छोटे भाइयों की तरह अपनी गोद में लिटाया और उसके बाद उसका सर दबाने लग पड़ा। मुझे इस वाक़े का कुछ भी इल्म ना था कि किसने फ़ोटो उतारी है और कैसे उतारी है। मैं उसकी टेंशन को रिलीज़ करने के लिए उससे हंसी मजाक में बात भी कर रहा था, शायद आपने फ़ोटो में देखा भी हो। तो सर दबाते हुए किसी ने फ़ोटो ली और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे वायरल होगी। सर दबाने के बाद उसने कहा कि मैंने खाना खाना है, फिर मैंने खाना मंगवाया और उसको खिलाया भी। एक तो डिपार्टमेंटल मजबूरी होने की वजह से मेरा दिल तो करता था कि उसको घर का खाना बना हुआ खिलाऊं, लेकिन डिपार्टमेंट की मजबूरी की वजह से ऐसा मैं नहीं कर सकता था। इसमें ये भी है कि पुलिस जो है वो मुलजिम को कहती है कि चल तेरा काम में लेके खिंच दे भी नहीं, बड़े मसले मसाइल भी होते हैं। आपने ये नहीं देखा कि यार मुलजिम है, ठीक है, यहाँ पे पेश करते हैं, लिया के हवालात में डाल देते हैं। ये भी बात आपकी ठीक है, लेकिन पुलिस, पंजाब पुलिस का और हमारे एआईजी साहब का और डीपीओ कसूर साहब का एक वाज़ा बिगिन है कि नफ़रत जुर्म से है, इंसान से नहीं है। इसी के मुताबिक अगर किसी चीज़ को, किसी मुलज़म को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो जो हम मैसर करवा सकते हो, उसी लिहाज से हम अपने अखलाकी हैसियत समझते हुए, खुदा के खौफ की वजह से और इंसानियत की मोहब्बत की वजह से उसके हम साथ मैंने ताउन किया, कोऑपरेट किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये काम कब से आप कर रहे हैं? कि आप कहते हैं कि मैं काफ़ी देर से इस तरह जो है मसीहा बन के लोगों के काम करता हूँ, जी, पता भी नहीं होता, मैं काम भी कर देता हूँ। कैसे शुरू किया, किसने मोटिवेट किया? इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि मेरा ताल्लुक़ एक मजहबी घराने से है। मैं गांव शेख बागो तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट कसूर का रहशी हूँ और हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनका नाम बहाउद्दीन डोगर अल मरूफ शेख बागो के नाम से है, जो वली अल्लाह हैं, उनकी औलाद में से हम हैं। अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है जिन्होंने हमारे अंदर ये जज्बा, ये हिम्मत, ये ताकत पैदा की कि हम लोगों के काम आ सकें। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो खुदा खौफी की वजह से मैंने लोगों के साथ तावन किया, अपनी जेब के मुताबिक जितनी हैसियत में रखता था। किसी के काम आ जाता, किसी को माली सपोर्ट कर देते, या कोई पुलिस में कोई आ जाता काम करने के लिए तो उसको अच्छा गाइड कर सकता था तो वो भी किया मैंने, कोई काम करवा सकता तो वो भी मैं करता था। अच्छा, ये सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल है, जब ये दोस्त और रिश्तेदार, रिलेटिव जब ये तस्वीर देखते हैं, आपको मैसेज करते हैं, कैसा लगता है, क्या कहते हैं? पहले तो ये थी कि 2-3 दिन तो मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं इतना वायरल हो चुका हूँ। फिर इससे पहले मैं स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट SPU में भी रह के आया हूँ डेपुटेशन में। इसके बाद मैं स्पेशल ब्रांच डिस्ट्रिक्ट कसूर में डेपुटेशन पे रह के आया हूँ। वो जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे कॉल की कि आपकी एक ऐसी फ़ोटो आई हुई है, आपको पता है? मैंने कहा मेरे नोटिस में नहीं है। तो फिर मेरे जो साफ़ी बरादरी के भाई थे उन्होंने मुझे कॉल करके बताया। फिर मुझे अच्छा तो लगा, काफ़ी अच्छा लगा जब मुझे पता चला कि मैं इतना वायरल हो चुका हूँ। मेरी सज्जन क्या कहते हैं? मेरी सज्जन तो ये कहते हैं पंजाब पुलिस देखे कौन से काम कर रही है। लेकिन ये जो भैया ना, ये हमारे आजी साहब का और डॉक्टर उस्मान साहब का और DPO ईसा सखीरा साहब का है। अच्छा, मुझे ये बताइए पुलिस में कैसे आए, किसने मोटिवेट किया, कब आए? पुलिस में मैं 2010 में आया था और इससे पहले मैं जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में एसोसिएटेड इंजीनियर भी हूँ। बेसिकली मेरी फील्ड तो इंजीनियरिंग की थी
और जब इंजीनियरिंग के टॉपिक पे हम जो प्रैक्टिकल करने के लिए फैक्ट्रीज में जाते थे तो मैं उधर ये माहौल देखता था, तो वो एक जो है ना कैसा माहौल था। इससे पहले मेरे बड़े भाई जो है वो उस वक्त उनकी सर्विस 2010 में 4-5 साल हो चुकी थी, जिनको मैं देखता था और कभी घर में उसने कोई बात बतानी या मैंने देखना कि आप रोड पे खड़े होकर किसी की इतनी ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। तो फिर उस दिन से बाद मैंने अपने जो ज़हन में ये बात बिठा ली कि मैं भी पंजाब पुलिस का हिस्सा बनूंगा। फिर मैंने 2010 में पंजाब पुलिस ज्वाइन की और ज्वाइन करने के बाद मैं खिदमत फल्क तक करता रहा और आज तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट भी करूंगा और आज तक खिदमत फल्क करता भी रहा हूँ। जी ये बताएं, जिस बंदे के साथ आपकी तस्वीर वायरल हुई है जी, आप मिलता है, आप कहते हैं कि आप दोनों वायरल हो गए हैं? नहीं, इसमें यह है कि अभी तक तो वो जेल में ही होगा, उसके बाद मेरी मुलाकात तो नहीं उसमें हुई, लेकिन उसकी जगह पे मुझे ये ज़रूर कमेंट सुनने को मिलते हैं कि आप वायरल हो चुके हैं और फिर अच्छा लगता है उसको देख के, बात सुन के बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपने वो बंदे को ढूंढने की कोशिश नहीं की जिसने ये तस्वीर उतारी? नहीं, इसमें यह है कि ज़िला कचहरी कसूर में तो या किसी भी कोर्ट्स में काफ़ी लोगों का आना जाना होता है, रश होता है, तो किसी ने फ़ोटो उतार ली। लेकिन 1-2 बार मैंने सोचा था कि उस वक्त कौन कौन से लोग मेरे दोस्त या कोई भी मुझे मिले, मैं एक दो से पूछा भी फ़ोन करके, उसका हमें नहीं पता।